आज आवाम-ए-हिंद पार्टी के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर के माध्यम से प्रेषित किया। उक्त ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कहा कि ईवीएम की कार्य प्रणाली एवं पारदर्शिता को लेकर काफी समय से सवाल उठाए जा रहे हैं। ईवीएम को हैक करके चुनाव के परिणाम में बदलाव किया जा सकता है। भारतवर्ष एक लोकतांत्रिक देश है, जहां जनमत के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, परंतु ईवीएम काफी महंगे होने के साथ इनकी पारदर्शिता पर भी हमेशा सवालिया निशान रहा है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। अतः ईवीएम को भविष्य में होने वाले सभी प्रकार के चुनाव में उपयोग करने पर रोक लगाई जाए। ज्ञापन देने वालों में मोहम्मद अली जैदी राष्ट्रीय महासचिव, राव मोहम्मद नदीम नेशनल प्रेसिडेंट आदि शामिल रहे। स्वागत है मेरे चैनल पर देश पर। आज मेरे साथ है आवाम-ए-हिंद के अध्यक्ष और बाकी कार्यकर्ता, और आज ये कचहरी परिसर में आए हैं, डीएम साहब से मिलने के लिए आए हैं। ये क्यों आए हैं, इनसे बारे में जानेंगे। नमस्कार भाई साहब, अपना परिचय दीजिए। मैं आवाम-ए-हिंद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आप लोगों का धन्यवाद। सबसे पहले तो आज हम लोग डीएम साहब के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने आए हैं जी। हमारी मांग है कि ईवीएम मशीन को पूर्ण रूप से बंद की जाए और बैलेट पेपर से चुनाव किए जाएं। अच्छा, ईवीएम मशीन को क्यों बंद कराना चाहते हैं? क्या कारण है कि आप चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव ना? देखिए सर, हमारा जो देश है एक लोकतांत्रिक देश है जी, और ईवीएम मशीन जो है ये एक मशीन है, इसको हैक भी किया जा सकता है और हमें नहीं महसूस देता कि इसमें पारदर्शिता है। क्या आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट या वैज्ञानिक कारण है जिससे आपको लगता है कि ये मशीन हैक की जा सकती है? क्योंकि इससे पूर्व चुनाव आयोग सबको बुला करके ये कह चुका है कि आप ईवीएम हैक करके दिखाएं। नहीं, चुनाव आयोग तो कह चुका है। चुनाव आयोग का कहना है कि मशीन को बिना छुए, आप टच किए इसको हैक करके दिखाइए। कैसे हो सकता है? आपका मैं मोबाइल लेता हूँ, आपका व्हाट्सएप हैक कर दूंगा आप 5 मिनट में। जब आपके व्हाट्सएप को मैं हैक करके आपके सारी जानकारी मैं अपने मोबाइल पे ले सकता हूँ, तो ईवीएम को क्यों नहीं हैक किया जा सकता? और बहुत इंजीनियर ऐसे हैं जो बोल रहे हैं आप लाइए मशीन को हैक करके दिखा दी जाएगी। मतलब आपको लगता है कि चुनाव आयोग भी इस बारे में निष्पक्ष नहीं है? नहीं, चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। देखिए, चुनाव आयोग एक ऐसी खंबा है हमारे देश का, ऐसा तंत्र है कि ये इसी की जिम्मेदारी होती है कि चुनाव को निष्पक्ष कराया जाए। अच्छा, हम लोकतंत्र में रह रहे हैं और सर्वोच्च हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, तो कभी आप लोग अदालत में जाते हैं इस बात के लिए कि वो सुप्रीम कोर्ट इसको बैन करे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट बैन करे तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जो दिल्ली जंतर मंतर पे काफी टाइम से धरना दे रहे हैं और अभी भी चल रहा है शायद। हाँ, अभी तक मुझे नहीं लगा कि कोई इस पर संज्ञान लिया गया है। महमूद प्राचा साहब भी हैं और भी वकील हैं वहाँ पे, सीनियर वकील। अभी तक मुझे नहीं लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई इस पर संज्ञान लिया है। अच्छा, बीजेपी वालों का एक तर्क होता है कि जब दिल्ली हारते हैं तो ईवीएम मशीन ठीक होती है, पंजाब हारते हैं, कर्नाटक हारते हैं तो ईवीएम मशीन ठीक होती है। ऐसा फिर क्यों? देखिए, ऐसा है सर जी, जो बीजेपी वाले तो कुछ भी बोल दें, ठीक है। सबसे पहली बात तो यह है। दूसरी बात, जिस देश ने ईवीएम को बनाया है वही देश अपने देश में ईवीएम को लागू नहीं करते, तो हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि ईवीएम को हम लागू करें, जबकि ईवीएम पे ज्यादा खर्चा आता है। चुनाव कराने में ईवीएम से डबल खर्चा आता है। अगर हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे तो उसमें कम खर्चा आएगा। ईवीएम से ज्यादा खर्चा आता है? हाँ, ज्यादा बैलेट पेपर से प्रिंटिंग में बहुत खर्चा आता होगा? नहीं, बैलेट पेपर से कम खर्चा आएगा, बस इतना है कि टाइम ज्यादा लगेगा गिनती में। अच्छा, आपको लगता है कि बैलेट पेपर से चुनाव निष्पक्ष होंगे? हाँ, बैलेट पेपर से निष्पक्ष। ईवीएम से पहले क्या निष्पक्ष चुनाव होते थे? हाँ, पहले ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला है। और दूसरी बात है, अब तो बहुत टाइम से ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आप मुजफ्फरनगर में हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ी जगहों पर यह होता था कि लोग मत स्थल तक भी नहीं पहुंच पाते थे। नहीं, देखिए, वो तो आप पुरानी बातें हैं। था ऐसा, कुछ वर्गों का शोषित किया जाता था, कुछ वर्गों को वोट नहीं डालने दिया जाता था, ऐसा बहुत कुछ है। आज भी है, कुछ वर्ग हैं जो कुछ वर्गों का शोषण कर रहे हैं। पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग का शोषण हो रहा है और ये हमें रोकना होगा, और इसीलिए हमने पार्टी बनाई है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।